डियर फ्रेंड्स, हम लोग इसमें बीपीएससी मेंस का जो हिस्ट्री का जो सिलेबस है, उसको हम लोग देख लेते हैं ऑप्शनल के लिए। आप लोग सभी जानते हैं कि जो ऑप्शनल जो पेपर होता है वो 300 मार्क्स का होता है। तो इसके सिलेबस को देख लेते हैं, हिस्ट्री यानी कि इतिहास के। इसमें जो इतिहास का सिलेबस है, इसमें जो है आपका जो खंड 1 है यानी कि सेक्शन 1, इसमें भाग क में भारत का इतिहास पढ़ना है, जो कि आपका 760 ईस्वी सन तक आपको पढ़ना है। इसमें क्या क्या पढ़ना है ज़रा देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ना है, वैदिक युग के बारे में पढ़ना है, मौर्य काल से पूर्व के बारे में जो धार्मिक आंदोलन वगैरह है किनका, जैन, बौद्ध और अन्य धर्मों का, उन सब के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। मौर्य काल के बाद का जो समय है यानी कि 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा ईस्वी तक, उसके बाद फिर गुप्त काल में के बारे में भी आपको जो है पढ़ना है। ठीक है, तो उसके बाद आपको गुप्त काल के बाद क्या है वाले समय के बारे में यानी कि 500 ईस्वी से लेकर के 700 ईस्वी तक के समय के बारे में पढ़ना है। और इस पीरियड में जो भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और ज्ञान का जो भी घटना हुआ उसका सामान्य पुनरीक्षण करना है। ठीक है, तो इसके बारे में इस सबको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपका इसका भाग ख है। इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो इसका 8 नंबर है, ठीक है ना, ये जो आपका 8 नंबर है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और ज्ञान का सामान्य पुनरीक्षण, इसके बारे में जो पढ़ना है, ठीक है ना, वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और वैसे तो इसके पहले का जो भी टॉपिक सब है वो सब भी तो है इम्पोर्टेंट, मतलब कि इसको थोड़ा सा ज़्यादा इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, और इसका जो भाग ख है वो आपका मध्ययुगीन भारत से संबंधित है। इसमें आपको भारत 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना, तो जो भी इसके बीच का घटनाक्रम है उन सब चीज़ों को पढ़ना है। तो इसके सिलेबस को एकदम अच्छे तरीके से आप लोग जो है सो के रीड कर लीजिएगा। ठीक है, और आप अपने हैंड राइटिंग में इसको एक पेज पे लिख लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, जो भी टॉपिक सब है हर सेक्शन का और जो भी भाग का है वो सबको। ठीक है, ये सब हम बात कर रहे हैं। फिर आगे आप आइएगा तो भारत 1200 से 1765 ईस्वी तक के समय के बारे में फिर आपको पढ़ना है। ठीक है, हम स्लो आगे कर रहे हैं तो आप लोग इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा और नोट कर ले तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो ये इतना 24 टॉपिक्स जो है वो आपका सेक्शन 1 में पढ़ना है आपको। ठीक है, 24 टॉपिक्स तक। ठीक है, जो सेक्शन 1 का पार्ट है, याद रखिएगा। ठीक है ना, सेक्शन 1 का पार्ट है। उसके बाद जो आपका सेक्शन 2 है, ठीक है, वैसे एक ही पेपर एग्ज़ाम होता है इतिहास का, जो ऑप्शनल पेपर होता है उसमें इतिहास का एक ही पेपर होता है उसमें, लेकिन एक सेक्शन 1 है और एक सेक्शन 2 है। ठीक है, लेकिन आज जो है कुछ मतलब कि सिलेबस में बदलाव किया गया है। ठीक है, तो उस पे भी हम इसी के जस्ट बाद में उससे संबंधित जो है वीडियो जो है
हम अपलोड करेंगे। जो 67th का जो मेंस का एग्ज़ाम अभी होने वाला है, तो अभी बीपीएससी उसके क्वेश्चन पूछने के तरीका में कुछ बदलाव की है, ठीक है, बट सिलेबस वही है। तो इसको पहले दिमाग में रख लीजिएगा कि कितना सेक्शन होता है और किस सेक्शन में कि कौन कौन सा टॉपिक है, ये ध्यान में रहना चाहिए आपके, तो उसको समझने में आसानी होगी, ठीक है। फिर आपका ये जो सेक्शन 2 है, ठीक है ना, तो सेक्शन 2 का जो भाग क है, इसमें आधुनिक भारत 1757 से लेकर के 1947 तक के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना है। इसमें टोटल आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। इसको एकदम अच्छे से इसको रीड कर लीजिएगा और नोट कर लीजिए। 1 से लेकर के 7 तक भाग क में है, सेक्शन 2 के भाग क में है। और जैसा कि आप लोग जानते होइएगा कि इसका जो भाग ख है वो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री है, ठीक है ना। 1500 से लेकर के 1950 तक के समय में जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उन सब के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इसको जो है अपने हैंड राइटिंग में इसको नोट कर लीजिएगा। तो शॉर्ट में हम सिलेबस पे थोड़ा सा जो है सो के हम डिस्कस कर लिए, ठीक है। मेन ये इसलिए हम बताए हैं कि अभी जो 67th का जो मेन का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें जो है क्वेश्चंस पूछने के तरीका में बदलाव किया गया है, ठीक है। तो हम उसमें हिस्ट्री का ही एग्ज़ाम्पल लेकर के आपको समझाएंगे और बताएंगे हम अपने वीडियो में। तो आप हिस्ट्री के सिलेबस को इसको ऐसे देख लें जिन लोगों का भी हिस्ट्री है, और फिर उसको समझने में आसानी होगी।